बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अचानक शोर पड़ जाता है कि जंग बंदी हो गई है, लेकिन उसके बाद ट्रंप ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि इसके पीछे जो असल गेम है वो ईरान के लोगों को नजर आना शुरू हो गई है। ईरानी वफ्द के साथ अहम किरदार सैयद मोहम्मद मरांदी लिखते हैं, पर्सनली आई बिलीव ट्रंप इज प्रोबेबली सेइंग ऑल दिस नॉनसेंस अबाउट अग्रीमेंट्स विद ईरान so that he can later claim Iran didn't keep its promises Iran never made. The chances of renewed murderous aggression for Trump and Netanyahu are high. Iran is ready. ट्रंप कह रहा है कि ईरान ने हमास की सपोर्ट ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, हिजबुल्लाह की सपोर्ट ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, ईरान ने सारी ज़िंदगी यूरेनियम अफज़ूदा ना करने का ऐलान कर दिया है, ईरान ने अपना हर्म्स भी सारी ज़िंदगी खोलने का ऐलान कर दिया है, कभी बंद नहीं करेंगे। और वो ऐसे ऐसे दावे कर रहा है कि ईरानी कह रहे हैं हमने इनमें से एक भी बात नहीं की। मैंने आपको कहा ना कि ट्रंप को सियासी जीत चाहिए, उसके लिए वो बयानियां बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये बयानिए से ज़्यादा कुछ है कि वक्त आने पर यह कहे कि देखो ना हमने तो कह दिया था ईरान मान गया, अब ईरान नहीं मान रहा, ईरान अपना हर्म्स जो है वो पक्की पक्की नहीं खोल रहा, बल्कि कह रहा है मुझे टोल तो अदा करना पड़ेगा, जो जगह मैं बताऊंगा वहां से गुजरोगे वरना कहीं और से नहीं गुजरने दूंगा। अगर ऐसी वो बात कर रहा है तो ये तो फिर खिलाफ वर्जी है। अच्छा, ईरान पे इल्ज़ाम लगा दो कि वो तो हमास की सपोर्ट कर रहा है, वो तो हिजबुल्लाह की सपोर्ट कर रहा है, फिर ईरान पे हमला कर दो। और ये फ्यूचर के लिए भी माइंड्स बिछाई जा रही हैं। फिर ईरान के यूरेनियम के हवाले से जो ईरान ने कोई वादा किया ही नहीं है वो ट्रंप ने दावा कर दिया है कि वादा कर दिया गया है। मैं फिर सवाल पूछता हूँ कि जो दरमियान में पड़े लोग हैं क्या वो गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं या ट्रंप ब्लेटेंटली झूठ बोल रहा है? मैं ट्रंप के कुछ दावे आपके सामने रखता हूँ और कुछ बातें। ट्रंप ने सबसे पहले यह कहा कि अमेरिका को न्यूक्लियर डस्ट मिल जाएगी, अमेरिका वो ले लेगा। उसके बाद वो कहता है कि नो मनी विल एक्सचेंज हैंड्स इन एनी वे, किसी किस्म का कोई पैसा ईरान को नहीं दिया जाएगा। दिस डील इज इन नो वे सब्जेक्ट टू लबनान ईदर, और इस डील का लबनान से भी कोई ताल्लुक नहीं है। But the USA will separately work with Lebanon and deal with the Hezbollah situation in an appropriate manner. Israel will not be bombing Lebanon any longer. They are prohibited from doing so by the USA. Enough is enough. So Trump ये कह रहा है कि ना मैं ईरान को पैसा देने जा रहा हूं, ईरान अपना सारा यूरेनियम मेरे हवाले करने के लिए तैयार है, और उसके बाद वो कहता है कि चलें इसराइल जो है वो अब दोबारा हमला नहीं करेगा, लेकिन लबनान का इस डील से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो सारी सूरत हाल है, ईरान का इसमें जवाब जो आया है, जितने लोग हैं शामिल हैं हुकूमत के करीब हैं, वो ये कहते हैं कि ये सब झूठ बोल रहा है। लबनान डील का अहम तरीन हिस्सा है। ईरान ने किसी को भी छोड़ा नहीं है कि वो कहें कि बस ये हम पीछे अड़ गए हैं और ऐसे है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये झूठ बोला जा रहा है। और न्यूक्लियर के हवाले से भी अभी तक फैसला नहीं हुआ, ये होना है अगले मुज़ाकरात के टेबल पर जब बैठेंगे वहां होना है फैसला, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तो ट्रंप ने ये तीनों झूठ बोले। इसके बाद ट्रंप शुक्रिया अदा करता है अपने अर्दलियों का, कहता है थैंक यू टू पाकिस्तान एंड इट्स ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल, टू फैंटास्टिक पीपल। अब लोग कह रहे हैं कि देखें जी, ट्रंप ने इतनी तारीफ कर दी है अर्दली की और उसके पाकिस्तान में मालिक की, तो ये तो पाकिस्तान की जीत हो गई है और पाकिस्तान में अब दूध और शहद की नहरें होंगी। मेरा आगे से इस्तदलाल ये है कि जिनको लाया ही अमेरिका है वो उनकी तारीफ क्यों नहीं करेगा? हमारा टोटल मुकदमा यह है कि इमरान खान की हुकूमत को अमेरिका ने गिराया और अपनी हुकूमत इंस्टॉल की, फिर अपना आर्मी चीफ लगाया, तो क्यों नहीं तारीफ करेंगे भाई? मुझे बताएं, अपना बंदा लगाया हुआ है, अपनी हुकूमत इंस्टॉल की भी है। 17 सीटों पे अमेरिका की मदद से ये हुकूमत इंस्टॉल है, वरना जिस तरह के इलेक्शन में डाका था ना, यूरोपीय यूनियन ने आपको GSP प्लस खत्म कर देना था और अमेरिका ने भी आपके ऊपर पाबंदियां लगा देनी थी, जैसे वो बाकी ममालिक के साथ करते हैं। ईरान पे पाबंदियां लगती हैं जी, जमहूरियत नहीं है। नॉर्थ कोरिया पे पाबंदियां लगती हैं, जमहूरियत नहीं है। वेनेजुएला पे पाबंदियां लग जाती हैं, क्यूबा पे पाबंदियां लग जाती हैं, फलां जगह भी पाबंदियां लग जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान को हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, जबकि हम वो बदतरीन काम कर रहे हैं जो इस टाइम बदतरीन से बदतरीन डिक्टेटरशिप्स नहीं कर रहे हैं। तो जो लाए हैं भाई वो आपकी तारीफ तो करेंगे ना, क्या मेरी तारीफ करेंगे? और तो इसलिए इस चीज़ को तो हम ऐसे नहीं लेते। लेकिन हम ज़रा ये देखते हैं, ईरान विद द हेल्प ऑफ द USA हैज रिमूव्ड और इज रिमूविंग ऑल सी माइंस। ईरान अमेरिका की मदद से सारी सी माइंस निकाल चुका है या निकाल रहा है, मतलब काम जारी है। वो फिर पोस्ट करता है अगेन, दिस डील इज नॉट टाइड इन एनी वे टू लबनान। वो कहता है मैं दोबारा कहता हूं कि इस डील का लबनान से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इसके बाद एक और बोंगी मारता है, ईरान हैज अग्रीड टू नेवर क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेन, इट विल नो लॉन्गर बी यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट द वर्ल्ड।
मैं आपको बता रहा हूं कि ईरानी कहते हैं हमने इसमें से एक भी बात नहीं की, ये झूठ बोल रहा है। तो देखिए, हम जब डील के इतने करीब होते हैं कि हर तरफ शादियाने बज रहे हैं, हर तरफ खुशी की खबरें हैं, मैं भी खुश हूं, तेल की कीमतें एकदम नीचे आ गई हैं, दुनिया में कोई सुकून होगा, थोड़ी सी आसानी होगी, लेकिन ट्रंप जो झूठ बोल रहा है ना जिस तरह से, ये खदशात पैदा कर रहा है कि इनकी नीयत में कोई खोट है, ये वक्ती तौर पे स्पेस ले रहे हैं, ये 2-4 महीने की गेम करना चाहते हैं, ये अपने सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन तक कोई गेम करना चाहता है, ये लटकाना चाहता है मामले को और उसके बाद फिर से ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। ये आगे हमें पता चलना है। मैं आपको फिर एक बार याद करवाता चलूं कि आप में से जो लोग भी देख रहे हैं वो इस वीडियो के एंड पे जितना भी मुमकिन हो सकता है इस वीडियो का लिंक शेयर करें। जितने भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप हैं, वहाँ पे इसको शेयर करें ताकि सेंसरशिप का तोड़ निकाला जा सके। अब मैं आपको ये बताता हूं जो एक खबर आ रही है, द हॉर्मूज लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और ये लिखते हैं कि अ सोर्स क्लोज टू ईरान पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ सेज द हॉर्मूज ओपनिंग विल बी प्रैक्टिकली लिमिटेड with 3 conditions, adding that this is precisely what Iran has been pursuing since the beginning of the war and is now imposing on America. मोहम्मद बाकिर कालीबाफ साहब के करीबी किसी सोर्स ने बताया है कि ये जो आबनाए हरमज है ये लिमिटेड तरीके से खोली जा रही है और 3 कंडीशंस के साथ खोली जा रही है जो ईरान जंग के पहले दिन से कंडीशंस ये मांग रहा है। पहले, ऑल पैसेज रीराउटेड थ्रू ईरानियन टेरिटोरियल वाटर वाया लरक आइलैंड, अ हिस्टोरिक अनप्रेसिडेंटेड चेंज ensuring Iran's sovereignty over the strait forever। यानी जितनी भी अब यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगी वो लरक आइलैंड के करीब से गुजरेगी। ईरान की सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी और उसका कंट्रोल स्टेट ऑफ हार्मोज पे तस्लीम किया जाएगा। नंबर 2, ओनली कमर्शियल शिप्स अलाउड विद ईरान अलोन डिसाइडिंग विच शिप्स क्वालिफाई, एनिमी लिंक्ड वेसल्स एक्सक्लूडेड एंड टोल्स स्टिल रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिटी प्रोविजन। इन वेसल्स को सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए ईरान स्टिल टोल वसूल करेगा, टोल टैक्स, और ईरान डिसाइड करेगा कि कौन सी वेसल जो है, कौन सा शिप वहां से गुजर रहा है वो दुश्मन का नहीं है और वो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है, मतलब कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है। और नंबर 3, ऑल ट्रांजिट कोऑर्डिनेटेड विद आईआरजीसी नेवी विद ईरानियन मिलिट्री फुली कंट्रोलिंग पैसेज थ्रू द स्ट्रेट। ये जितना भी ट्रांजिट होगा यहाँ से, ये सब आईआरजीसी की जो नेवी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके किया जाएगा और ईरान की जो मिलिट्री है वो पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल करेगी। ये अगर शराइत रखी गई हैं तो एक तरफ ये बातें हैं और एक तरफ ट्रंप की बातें हैं। आप खुद फैसला कर लें कि कौन सच बोल रहा है। तो ईरान तो अपने स्टांस पे खड़ा हुआ है जो अभी तक नजर आ रहा है, और ट्रंप को अपने लिए जीत चाहिए तो वो अपने लिए पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसको ये जीत मिल जाए। लेकिन क्या ट्रंप ये सियासी जीत हासिल कर सकेगा? क्या ट्रंप को ऐसा बयानिया बनाने में कामयाब हो जाएगा जिसका उसे फायदा हो? एक और चीज हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात पे मैंने आना है अभी। एक चीज हो सकती है कि ट्रंप खुद तो नोबेल इनाम नहीं ले सका, कोशिश तो उसकी बड़ी है, लेकिन ये हो सकता है कि वो यूरोपीय यूनियन को साथ मिला के और खुद भी और नेतन्याहू से भी, या चले नेतन्याहू से बावजूद ना भी करवाए तो मीर जाफर को नोबेल इनाम के लिए या शहबाज को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर सकता है। इसमें यह बात निकलेगी कि देखें जी, हमने जो कुछ हासिल कर लिया है, ईरान का हमने न्यूक्लियर हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, उनके दांत तोड़ दिए हैं, दुनिया से एक बहुत बड़ी थ्रेट खत्म हो गई और इन लोगों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इस तरह ट्रंप अपने लिए फायदा हासिल करने की कोशिश करेगा। अव्वल तो उसकी कोशिश होगी कि उसको नोबेल इनाम मिले, जो कि अब उसे मुश्किल नजर आता है क्योंकि उसने ये जंग किया, लेकिन जिन्होंने जंग रोकी है अगर उन्हें मिलता है तो वो भी ट्रंप के नुमाइंदे हैं, इससे भी ट्रंप को फायदा होगा। सो इसलिए मैंने ये बात लिखी कि अब इस पे बात होना शुरू होगी आगे कि जी हाँ, इन लोगों को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना चाहिए क्योंकि ये तो हमारे बड़े काम आए हैं और यूरोपीय यूनियन भी ज़्यादा साथ दे देगा इसमें। तो जिन लोगों ने फैसला करना होता है उनको कायल करना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा सा हम आगे आते हैं। मीर जाफर की जो करंट सिचुएशन है ना, जिस तरह उसने ट्रंप के लिए सब कुछ किया है, जो ट्रंप ने कहा उसने किया, और इससे पहले बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया जो है वो शफकत साहब ने पेश किया, जिससे मैं तकरीबन अग्री करता हूँ सारा, वो थोड़ा सा ही होगा जो मैं डिसअग्री करूँगा। कि देखें, जब ये जंग शुरू हुई तो गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहरे हुए, फिर उसके बाद पूरे मुल्क में मुजाहरे फूट पड़े, फिर जब शिया उलमा को धमकियां दी इसने जाके कि आप में से जिसको ज़्यादा शौक है ईरान चला जाए, जब वो भी डट गए और उन्होंने अगले दिन आके अवाम के सामने सब रख दिया, तो इनको पता चला कि अगर हम इस जंग में शामिल हुए तो यहाँ तो सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। और ये वो चीज़ थी जिसने इनको झटका दिया और इन्होंने फिर सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा होने के बावजूद जंग बंदी की कोशिश शुरू कर दी। वरना इससे पहले अगर आप सोचें तो हम तो पूरे तैयार बैठे थे कि अभी कहीं हमला हो जाना है सऊदी अरब पे और हमें जाना पड़ जाना है, ये घबराए बैठे थे। लेकिन शिया उलमा डट गए, खड़े हो गए और उन्होंने ऐसे ललकारा इनको
कि इन्हें लगा कि भाई यहाँ तो हम इस तरफ तो नहीं जा सकते जो हमें आर्मी ताकतें कह रही हैं, हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। और फिर दूसरा रास्ता चुना गया। तो इनको बेसिकली पाकिस्तान में खास तौर पे शिया उलमा ने और शिया आम आवाम ने जाने देकर इनको कायल किया है कि ये नहीं करना। कितने 25 से 26 लोग जो है वो जान से गए हैं जो मुजाहरे हुए थे उनमें। तो इसके बाद फिर ये एक डेटरेंस कायम हुई कि आपने इस मुल्क को किसी जंग में नहीं धकेलना। तो उन लोगों को भी हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो कि अनसंग हीरोज हैं, वो लोग हैं जिन्होंने जान दे दी लेकिन पाकिस्तान को गलत फैसला नहीं करने दिया। अब क्योंकि ये सारी बातें हमारे सामने आ गई हैं तो हम पाकिस्तान के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि खबरें उड़वाई जा रही हैं। नीले पीले चैनल पे खबर चलवा दी गई है कि जी फलां जो है ना वो बैरिस्टर जो है वो फलां जगह से मिले हैं, फलां फैमिली से मिले हैं, फलां फैमिली से मिले हैं, और उन्होंने सबसे कहा जी कि आपने बस खामोश रहना है, बोलना नहीं है। तो बुशरा बीबी की रिहाई के लिए मैं कोशिश करने लगा हूँ। और बुशरा बीबी को जो है ना वो जल्द केस लगा के, तो अगर खामोशी रहती है, अगर कोई बोलता नहीं है, कोई नाम नहीं लेता, तनकीद खत्म हो जाती है, डिस्कशन नहीं होती, तो फिर बुशरा बीबी को हो सकता है कि रिहा कर दिया जाए। यार हर कुछ अरसे बाद में ये शोशा छोड़ दिया जाता है और मीडिया के जरिए चला दिया जाता है। कुछ साफी इसमें विलिंगली कोई अनविलिंगली बीच में पार्टनर बन जाते हैं इन क्राइम। देखिए मेरी बात गौर से सुने, जो हालात नजर आ रहे हैं, बुशरा बीबी को रिहा कर दें तो एक अलग बात है, क्योंकि बुशरा बीबी की आंख का जो कहा गया है रेटिना डिटैच हो गया था, उसको दोबारा अटैच करने के लिए ऑपरेशन हुआ, ऐसी बात बताई जा रही है। अब कि मैं कोई रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं, वही बेहतर बता सकते हैं कि व्हाट डज रेटिना डिटैचमेंट एक्चुअली मीन। लेकिन उनकी अगर आंख का इतना बड़ा मसला हुआ है, इमरान खान की भी आंख को मसला हुआ है, दोनों की बाई आंख का इशू हुआ है, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। कुछ तो गेम डाली गई है ना, कुछ इनको ऐसा आलमी कुव्वतों ने क्या कोई ऐसा जहर पकड़ा दिया है, कोई इनको ऐसी टारगेटेड चीज दे दी गई है कि ये चीज फलां जगह पे असर करेगी, फिर फलां जगह पे। देखिए आप किसी को अगर मार नहीं सकते ना, आप उसे नकारा कर सकते हैं। किसी की एक आंख ज़ाया करो, 6 महीने बाद दूसरी ज़ाया कर दो। अब एक बंदा अगर आंखों से नकारा हो गया, वो आपके लिए चैलेंज तो नहीं रह गया ना। पाकिस्तान में कोई बंदा जो देख नहीं सकता वो वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकता ना। फिर खत्म ना, आपके रास्ते की रुकावट हट गई। फिर अगर पीटीआई जीत भी जाती है इलेक्शन, तो आप यही कहेंगे कि इमरान खान किसी को नामजद कर दे। वो जिसको भी नामजद करेंगे, इस समाम में सब नंगे, कोई भी इमरान खान नहीं है, हर बंदा कंप्रोमाइज़ कर जाएगा। तो ये इस टाइम एक खतरनाक गेम चल रही है। लेकिन ऐसे में ये जो खबरें उड़ाई जा रही हैं, इन पे बिल्कुल भरोसा ना करें। देखें अभी जो हालात बन रहे हैं, मीर जाफर जो है वो अभी गरूर तकब्बुर उसका किसी और लेवल पे है। उसको ये लगता है कि उसने आलमी ताकतों को फतह कर लिया है। पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोजगारी है। मैं आपको सुबह बता चुका हूं कि मोहनजोदाड़ो के दौर से, हड़प्पा के दौर से भी इस 5 दरियाओं की जमीन, इस इलाके में कभी भी 43-45% गुर्बत नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई तारीख में। जब से ये सिविलाइजेशन कायम है, कभी इतनी गुर्बत नहीं हुई यहां पर जितनी अभी है। तो गुर्बत इतनी बढ़ा गया बंदा, बिजनेस हमारा तबाह कर गया। और यूएई से मुझे पता चल रहा है कि लाखों पाकिस्तानी बेरोजगार हो रहे हैं। यानी जो हमारी रेमिटेंसीज हैं उनमें भी खातिर ख्वाह कमी आना शुरू हो जाएगी अगले महीनों से, अगर ये जंग फौरन बंद नहीं हो जाती, अगर फौरन सारे ममालिक खुल नहीं जाते, अगर यूएई में सारे हालात बेहतर नहीं हो जाते, तो वहाँ हालात खराब होंगे। और खुदा ना खास्ता दोबारा जंग शुरू होती है, कतर से लोग वापस आएंगे, बहरीन से लोग वापस आएंगे, सऊदी अरब से खुदा ना खास्ता लोग वापस आएंगे। तो फिर सोचेंगे जो हम अभी चल रहे हैं बैरूनी फंडिंग पर, और ये फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का क्या होगा। ये जो हमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं, ये वेंटिलेटर ज़्यादा देर हमें नहीं चला सकते। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि बहुत संजीदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, और ये बैरूनी ताकतों को खुश करके पाकिस्तान नहीं चलाया जा सकता। वक्ती तौर पे हम बैरूनी ताकतों को खुश करके चलो कुछ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अगर चलाना है तो पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स करने होंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करनी होगी, अदलिया बहाल करनी होगी, आइन बहाल करना होगा, कानून बहाल करना होगा, इदारों को आज़ाद करना होगा, और फौज को अपने बैरकों में जाना होगा। अगर आपका फील्ड मार्शल उठ के और वजारत खारजा का काम करना शुरू कर देता है और हर बेड़ा वो खुद उठा लेता है, तो इसका मतलब है कि जब वो फ्रंट सीट पे आते हैं तो फिर बाकी मुल्क तो तबाही होता है ना, क्योंकि उनके मफादात में नहीं होता कि अवाम तरक्की करे, खुशहाल हो, पढ़ लिख जाए और फिर हमसे सवाल पूछे। उनको चाहिए अनपढ़ जाहिल अवाम वो जो इस चीज़ पर यकीन कर लें जो मुतालिया पाकिस्तान में लिखा हुआ है, जो कुछ छाप दिया गया है। तो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए कोई ईजी रोड अहेड नहीं है। जैसे जैसे मीर जाफर अपनी ताकत बाहर से कशीद करता जाएगा, हासिल करता जाएगा, पाकिस्तान में वो अपना जबर बढ़ाता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में वो कमज़ोर है, बाहर से वो ताकत ले रहा है। पाकिस्तान में उसके पास कोई अवामी ताकत नहीं है, अवामी सपोर्ट नहीं है, हमायत नहीं है, बल्कि नफरत है। इस नफरत को बदलने की कोशिश हो रही है। मेरा एक सिंपल सवाल है, मैं बार बार दोहराता हूँ कि चीन और अमेरिका की जो सर्द जंग थी, या जो वियतनाम में जंग हो रही थी, चीन वियतनाम के साथ खड़ा था और अमेरिका का फेंटा लग रहा था, वो जंग खत्म होने की बुनियाद या खान ने रखी थी जब अमेरिका की और चीन की बैकडोर राब्ते करवा के मुलाकात करवा दी थी। अब मुझे बताएं कि अगर हमने मीर जाफर को ट्रंप के कहने पर ईरान जाके और ईरान को कायल करने की कोशिश करने पर हीरो मानना है, तो फिर क्या हम जनरल याया खान को भी हीरो मान लें? फिर हमें यह मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? तो मुल्क तोड़ने वाला याया खान भी हीरो, मुल्क बर्बाद करने वाला मीर जाफर भी हीरो, ये कैसे हो सकता है? तो ये हमारे हीरो तो नहीं हो सकते ना। तो इसलिए मैं ये बात खुल के करता हूं कि ये लोग हीरो नहीं हैं, बल्कि विलन है पाकिस्तान की स्टोरी में। बल्कि अगर मैं ये बात कहूं
तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ये कहता है कि ये बंदा पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन आर्मी चीफ साबित हुआ है, याया खान से भी बदतर। याया खान जब आया तो पाकिस्तान टूटने की बुनियाद तो अयूब खान रख के जा चुका था ना। उसने सिर्फ यह है कि रिवर्स गियर लगाने की कोशिश नहीं की, उसने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया और उसने सारी खराबियां की, लेकिन बुनियाद पड़ चुकी थी, हालात खराब हो चुके थे, मुल्क टूटने के करीब था। यार ये बंदा जब आया था तो उसी साल तो जुलाई में जब ग्रोथ की रिपोर्ट आई थी तो 6.2% ग्रोथ की रिपोर्ट आई थी। इमरान खान के आखिरी जो थे 2-3 महीने नहीं थे, लेकिन फिर भी फाइनल जो ग्रोथ थी वो 6.2% थी। तो उसके बाद तकरीबन 5 महीने बाद या 4 महीने बाद ये आ जाता है, 6.2% ग्रोथ थी, उसी माली साल ये चीफ बन जाता है। यार उसके बाद से ऐसी तबाही आई है कि मैं अगले 10 साल का डेटा देख रहा था IMF का, पाकिस्तान एक बार भी 4.5% से ज्यादा ग्रोथ करता नजर नहीं आ रहा। अगले 10 साल भी IMF ने ये कहा है। इसने ऐसी क्या तबाही फेर दी है कि पाकिस्तान में ग्रोथ इसने बर्बाद करके रख दी है, सारे बिजनेस को बर्बाद करके रख दिया है। हर चीज को जिसको ये टच करता है, ये सोने को टच करता है, वो सुहागा बन जाती है। और लोग कहते हैं ये बड़ा खुशकिस्मत है, ये जिस चीज को हाथ लगा, वो भाई इंटरनेशनली क्योंकि इसको लाया गया है, ये आया नहीं है, तो वो तो इसको सपोर्ट करेंगे ना, वो इसको हीरो बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। देखें किसी चीज ने अगर एक कंक्लूजन की तरफ जाना है तो आपने किसी बंदे को अगर हीरो बनाना है तो आप उसे कहेंगे ठीक है यार जाओ हीरो बन लो, आसान है ना ये काम। आप जरा इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें, इसका नाम ले लेके तारीफें कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि पाकिस्तान के किसी हुक्मरान के बारे में ऐसे किया गया, मुशर्रफ के बारे में ऐसे नहीं हुआ कभी, जिसने अमेरिका की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया था। तो इसको जिस तरह से सपोर्ट मिली है पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है, किसी डिक्टेटर को इतनी सपोर्ट नहीं मिली, तो ये फिर भी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं कर सका, विच मीन्स इसकी नीयत ठीक करने की नहीं है, तकरीब की है। और यहीं से फिर आते हैं उस चीज पे, इमरान खान और उनकी आलिया के साथ जो हो रहा है, इमेजिन करें नवाज शरीफ के साथ होता है। अब कलसूम नवाज अपनी बीमारी, लंदन में उनका इंतकाल होता है, आज तक नून लीग उसका ही गुस्सा नहीं उनका खत्म होता जी, क्या कुछ लोगों ने ये कह दिया था कि पता नहीं वो बीमार है कि नहीं, वो इस चीज का बदला आज तक निकाल रहे हैं, जबकि वो अपनी आई पे गई, अपनी बीमारी थी, इलाज लंदन में हो रहा था, कोई जेल नहीं थी। इधर बुशरा बीबी ठीक ठाक गैर सियासी खातून, कलसूम नवाज गैर सियासी खातून तो नहीं थी ना, कलसूम नवाज तो इलेक्शन भी लड़ी थी, तो बुशरा बीबी तो गैर सियासी खातून है, उनकी आंख खराब कर दी, उनकी कैद तन्हाई में उनकी सेहत को बिगाड़ा जा रहा है, पूरे मुल्क में कोई इस पर बात नहीं कर रहा। इमरान खान के साथ जो हो रहा है, एक नवाज शरीफ था जिसके बारे में प्लेटलेट्स का ऐसा ड्रामा किया गया था, बल्कि मैं आपको ना एक पोस्ट दिखाने की कोशिश करता हूं अगर मुझे मिल जाती है। मुनाफिक तरीन लोग हैं पाकिस्तान में जिनको साफी कहा जाता है, मुनाफिक तरीन लोग हैं ये, यकीन माने। ये मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूं, ये जरा चेक करें। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की जब बारी आई, ये 2019 की देखें पोस्ट, नीचे वो लिखता है अरशद वहीद कि नवाज शरीफ के बाजू में वक्फे से दर्द, दिल की पेचीदा बीमारी के बायस अनजाना का खतरा लाक हो सकता है। जाती मौलिक डॉक्टर अदनान सुबह से शाम तक इंतजार करते रहे, लेकिन जेल हुकाम ने इन्हें नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत ना दी। डॉक्टर अदनान की जियो न्यूज से राब्ते पे तस्दीक। अब ये 11/1/2019 की बात है। उमर चीमा ऊपर लिखता है कि खुदा करे किसी का कमजर्फ दुश्मन से वास्ता ना पड़े। आय हाय नवाज शरीफ की मोहब्बत और प्लेटलेट्स। अब जब इमरान खान की आंख की खराबी की बात आई तो ये ट्वीट करता है कि एक झूठ कि इमरान खान की 85% आंख ज़ाया हो गई, एहतजाज हुए, हजारों प्रोग्राम हुए, मुख्तलिफ ममालिक के क्रिकेटर ने खत लिखा, बाद में पता चला कि आंख ठीक है, इलाज हो रहा है, ज़ाया नहीं हुई। किसी ने बात की कि झूठ बोला, क्यों बोला, किसी ने शर्म का इजहार किया, क्या लोगों को गुमराह करना जमहूरियत है? यानी इमरान खान की आंख वाकई ज़ाया हो गई है और ये कह रहा है ये झूठ है। नवाज शरीफ जो अब साबित हो गया कि प्लेटलेट्स का ड्रामा झूठा था, वहां ये कहता था ओहो खुदा किसी को कमजर्फ दुश्मन भी ना दे। और ये लोग प्रिटेंड करते रहे इतना अरसा कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। डॉक्टर मोहित पीरजादा वगैरह तो ये तो टेम्पररी थे, ये तो टेम्पररी इनके राब्ते हो गए कि चलो इनका एक नजरिया था, ये करप्शन के खिलाफ बात करते थे तो ISPR के साथ जुड़ता था तो उन्होंने जोड़ लिया। ओ यार ये तो परमानेंट असासे हैं, ये तो साल से जब से आए हैं ये असासे हैं। वो टेम्पररी असासे बने, जब इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने इख्तलाफ कर लिया, बात खत्म हो गई। देखे ना, एक बात की जाती है जी के ओ यार तुम भी फौज के साथ। भाई फौज के साथ नहीं थे, फौज ने तो मुझसे भी राब्ता किया था कि आप हमारे लिए काम करें, मैंने इनकार कर दिया था, ठीक है। लेकिन बात है कि वो राब्ता क्यों किया था कि उसने उनका बयानिया ये था कि करप्शन के हम खिलाफ हैं। यही बात हुई बाकियों के साथ भी। अरशद शरीफ क्यों फौज के साथ थे, क्यों उनके साथ आगे जाके बॉर्डर पे भी प्रोग्राम करते थे? क्योंकि अरशद शरीफ करप्शन के खिलाफ थे तो फौज का बयानिया ये बन गया था, उन्हें जरूरत थी ऐसे लोगों की। जब फौज ने करप्शन का साथ देने का फैसला किया, अरशद शरीफ ने असुली फैसला किया, इमरान रियाज खान ने असुली फैसला किया, मोहित पीरजादा ने किया, और बहुत सारे ऐसे जिन्होंने कहा कि हमारा बयानिया तो करप्शन के खिलाफ वही है, हम वही खड़े हैं। लेकिन यार ये लोग तो कल भी करप्शन के साथ थे, आज भी करप्शन के साथ हैं, असल असास से। आप जरा सोचें। तो इसलिए बंदा एक बार सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार कैसे कैसे धोखे दिए गए हैं इस अवाम को। बहरहाल उम्मीद करें कि ट्रंप धोखा ना दे, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा है धोखा देगा।
और ईरानी भी खबरदार हैं कि धोखा हो सकता है, लेकिन दुआ करें कि कोई ना कोई डील हो जाए, कोई मामला तय हो जाए, क्योंकि दुनिया इसकी मजीद मुकम्मल नहीं हो सकती। क्योंकि अभी जो कुछ हो गया है ना डैमेज, इसमें मैं कल इंशाल्लाह बात करूंगा कि कैसे 6 महीने लगेंगे इस डैमेज से रिकवर करने में, और कुछ चीज़ों को ठीक होने में 4-5 साल लगेंगे। जो अभी तक डैमेज हो चुका है, खुदा ना खास्ता एक और झटका लगा तो फिर तो ये इरिवर्सिबल होगा, अल्लाह माफ़ करे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।